बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राखील हसन गुमन। नाजरीन, एक कहावत है कि चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से न जाए। यही हाल हमारे हमसाया मुल्क भारत का है। वो भारत और उसके वो हुक्मरान जो अपनी अवाम को जनाब अखंड भारत का ख्वाब दिखाते हैं और ये कहते हैं कि एक ना एक दिन जो पाकिस्तान है वो टूट जाएगा और एक दफा फिर से भारत का हिस्सा जो है वो पाकिस्तान बन जाएगा। और दूसरी जानिब जो भारतीय मीडिया है वो हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ जहर जो है वो उगलता रहता है। और आज एक नया जहर भारतीय मीडिया ने जनाब पाकिस्तान के खिलाफ उगला है। और इस जहर को अगर आप बिगर पिक्चर के ऊपर देखते हैं तो यही समझ आती है कि जनाब भारत जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 के ऊपर बाकायदा हमलावर हो चुका है। और भारतीय मीडिया ने जो आज अपनी आवाम के सामने चूरन बेचा है उसमें यह कहा है कि जनाब पीएसएल 2024 जो है वो जनाब नहीं होने वाली। हालांकि आज पाकिस्तान के अंदर जो पीएसएल सीजन 9 की ट्रॉफी है वो अनवील की गई है और जनाब बाकायदा जो पीएसएल का आगाज है वो हो चुका है। और आज क्वेटा ग्लैडिएटर्स के हवाले से यह खबर सामने आई कि सरफराज अहमद से कप्तानी जो है वो ले ली गई है। हालांकि जो मतलब मीडिया रिपोर्ट कर रहा है वो ये है कि सरफराज ने खुद रिजाइन किया, लेकिन कल से चूंकि एक पूरा माहौल बन चुका था और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के हवाले से ये खबरें पहले से आ रही थी कि जैसे ही शेन वाटसन साहब पाकिस्तान के अंदर आएंगे तो उसके बाद सरफराज अहमद की जो कप्तानी है उसको लेकर फैसला होगा। और कल जब शेन वाटसन आए तो उसके बाद मीडिया के ऊपर ये खबरें आई कि सरफराज अहमद जो है उन्हें कप्तानी से रिमूव कर दिया गया है। लेकिन कल रात को मिर्जा इकबाल बेग साहब जो है उन्होंने ये खबर ब्रेक की थी कि अभी तक सरफराज अहमद से जो कप्तानी है वो क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने वापस नहीं ली। लेकिन आज अब ये खबर सामने आई है कि जनाब सरफराज अहमद जो है वो रिजाइन कर चुके हैं और उनकी जगह साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर रिली रूसो को कप्तान अपॉइंट किया गया है। और उनके वाइस कप्तान होंगे जनाब पाकिस्तान के मिडल ऑर्डर बैट्समैन सऊद शकील। और सऊद शकील को क्वेटा ग्लैडिएटर्स वाले जो है वो ग्रूम करेंगे नेक्स्ट ईयर की कप्तानी के लिए। और नेक्स्ट ईयर में जनाब जो सऊद शकील हैं वो क्वेटा ग्लैडिएटर्स की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। लेकिन इस सारे सिनेरियो के दरमियान, इस सारी गेम के दरमियान जो भारतीय मीडिया है उन्होंने भी खामोशी से एक गेम डालने की कोशिश की। और अगर भारत के जो बड़े बड़े जनाब न्यूज़पेपर्स और वेबसाइट्स हैं उनकी खबर मैं आपके सामने रखूं तो जनाब हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा, नोटेड ओवरसीज क्रिकेटर्स पुल आउट ऑफ पीएसएल, पिक्स बीपीएल, आईएल टी20 एंड साउथ अफ्रीका टी20, पीसीबी वरीड। इसके बाद इनसाइड स्पोर्ट की जनाब जो हेडलाइन है वो अगर मैं आपके सामने रखूं तो उसके मुताबिक पीएसएल 2024 नॉट फेवरेट एनीमोर फॉर इंटरनेशनल स्टार्स, फ्रेंचाइजीज वांट डिफरेंट विंडो। मैंने जनाब डिग आउट करने की कोशिश की कि भारतीय मीडिया इतनी बड़ी खबर दे रहा है तो इसके पीछे कोई ना कोई चीज होगी, कुछ ना कुछ जनाब सामने आया होगा कि ये जो की इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं इन्होंने पाकिस्तान में खेलने से क्यों इनकार किया है और पीएसएल को क्यों इन्होंने जनाब फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं रखा। तो जनाब इनकी जो खबर है उसकी डिटेल्स में जाकर पता चला कि इन्होंने कहा है कि जनाब साउथ अफ्रीका जो है उन्होंने अपने खिलाड़ियों को एनओसी जारी नहीं किया। और साउथ अफ्रीका के जनाब तबरेज शमसी, रसी वेंडरडरसन जो हैं वो इंटायर पीएसएल सीजन 9 जो है वो मिस करेंगे। इसके बाद वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर्स शाय होप जिन्हें लाहौर कलंदर्स ने पिक किया था, अकील हुसैन जिन्हें क्वेटा ग्लैडिएटर्स में पिक किया था, और मैथ्यू फोर्ड जिन्हें इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पीएसएल ड्राफ्ट के अंदर पिक किया था, वो भी जनाब इस साल पीएसएल सीजन 9 खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। ये जनाब जो भारतीय मीडिया आउटलेट्स हैं वो ये खबर दे रहे थे। इसके अलावा जो साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर्स हैं लुंगी निकडी, उनके हवाले से भारतीय मीडिया ने ये कहा कि जनाब वो भी पीएसएल नहीं खेलेंगे। इसके अलावा जनाब जो श्रीलंकन ऑलराउंडर हैं और श्रीलंकन क्रिकेट टीम के नए कप्तान हैं वनिंदु हसरंगा, उनके हवाले से भी ये जनाब भारतीय मीडिया ने क्लेम किया कि ये भी इंटायर पीएसएल सीजन 9 जो है वो मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा अफगानिस्तान के जो दो खिलाड़ी हैं जिन्हें पिशावर जल्मी ने पिक किया था, नूर अहमद और नवीन उल हक, ये भी इंटायर पीएसएल सीजन 9 के लिए अवेलेबल नहीं है। तो फिर जनाब मेरा माथा ठनका और मैंने कहा कि इतने बड़े बड़े स्टार जो हैं वो चले गए हैं तो अब पीएसएल कैसे होगी। इससे अच्छा था जनाब हम अपना जो नेशनल टी20 कप है वही करवाएं ताकि पाकिस्तान का हर खिलाड़ी, चाहे वो जूनियर है चाहे वो सीनियर है, उसको अपॉर्चुनिटी मिल जाए। अहमद शहजाद को खेलने को मैचेस मिल जाए, उमर अकमल
जो पाकिस्तान टीम में कमबैक करना चाहते हैं और पीएसएल में किसी टीम ने नहीं पिक किया, तो जनाब अब इतने बड़े बड़े खिलाड़ी अगर जा रहे हैं तो उनको टीम के अंदर जगह दे दी जाए। लेकिन फिर जनाब जब इधर उधर हमने घोड़े दौड़ाए और जांचने की कोशिश की कि असल में ये गेम क्या हुई है, तो कुछ डिटेल्स हमारे सामने आई। अच्छा, जेम्स विंस का भी नाम था, वो जनाब मैं मिस कर गया हूं। उनके हवाले से भी ये कहा गया कि जनाब वो पीएसएल सीजन 9 जो है वो मिस करने जा रहे हैं। और ये सारी की सारी खबरें जनाब इंडियन मीडिया में लगाई, जिनके लिंक जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ताकि आपको पता चल जाए, आप खुद रीड कर लीजिएगा कि भारतीय मीडिया जो है वो क्या चला रहा था। तो जनाब जो पहला नाम लुंगी निगडी, अच्छा ये जब पीएसएल रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट हुआ था 29 जनवरी को, तो उससे पहले मैंने आपके साथ शेयर कर दिया था कि निगडी जो हैं उनके फिटनेस इश्यूज हैं, और इसी वजह से जनाब जो साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड है वो इनको एनओसी जारी नहीं कर रहा। और 29 जनवरी को ही ये कंफर्मेशन आ चुकी थी कि लुंगी निगडी जो है वो इस साल पीएसएल सीजन 9 जो है वो नहीं खेलेंगे। इसके बाद जो दूसरा नाम लिया जा रहा है वो है वनिंदु हसरंगा का। हसरंगा ने लास्ट ईयर जो पीएसएल पूरे का पूरा सीजन है वो मिस आउट किया था, पहले इंजर्ड थे, इंजरी से रिकवर किया, तो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड जो है उन्होंने जनाब इनको एनओसी जारी नहीं किया था। और इस दफा जब पीएसएल का ड्राफ्ट फर्स्ट ड्राफ्ट हो रहा था लाहौर के अंदर, तो उस वक्त ही मैंने आपके साथ ये खबर शेयर कर दी थी कि वनिंदु हसरंगा जो है वो इंटायर पीएसएल नहीं खेलेंगे, बल्कि वो पार्शियली अवेलेबल होंगे। और अभी तक की जो इतलात है उनके मुताबिक भी वनिंदु हसरंगा जो है वो पीएसएल सीजन 9 खेलने के लिए पाकिस्तान आएंगे, कुछ मैचेस वो खेलेंगे और उसके बाद जनाब दोबारा वो श्रीलंका वापस चले जाएंगे। सो एक पार्ट जो है वो वनिंदु हसरंगा पीएसएल का मिस करेंगे। इसके बाद शाही होप, अकील हुसैन और मैथ्यू फोर्ड, इनके हवाले से अभी तक जनाब किसी किस्म की कोई भी अनऑफिशियल खबर भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास नहीं आई कि ये जनाब मिस करेंगे। सो ये तीनों खिलाड़ी जो हैं ये भी पीएसएल खेलते हुए नजर आएंगे। इसके बाद तब्रेज शमसी, वेंडरडसन का जो इशू है ये जनाब ये है कि क्रिकेट साउथ अफ्रीका जो है उन्होंने अपने जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं उनके लिए ये शर्त लाजमी रखी है कि जनाब वो जो साउथ अफ्रीका का डोमेस्टिक T20 कप है ना उसके मैचेस खेलें। तो इसलिए ये दोनों खिलाड़ी भी पार्शली अवेलेबल हैं और ये 6 मार्च तक जनाब पीएसएल खेलते हुए नजर आएंगे। इसके बाद ये वापस साउथ अफ्रीका जो है वो चले जाएंगे। इसके बाद नूर अहमद, मैंने आपके साथ पहले जनाब जब रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट था तो तभी शेयर कर दिया था कि नूर जो है वो अफगानिस्तान के को रिप्रेजेंट करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अफगानिस्तान की 2 सीरीज हैं, एक श्रीलंका और एक आयरलैंड के साथ। सो इस वजह से ये भी पीएसएल में पार्शली अवेलेबल होंगे। नवीनुल हक चूंकि वो ओडीआई क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं और टेस्ट क्रिकेट टीम में उनको जगह नहीं दी जाती और उन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लेने से भी अफगानिस्तान का इनकार किया था, लेकिन जनाब ये अफगानिस्तान की जो T20 साइड है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। सो इसलिए ये खिलाड़ी जो है ये भी पार्शली अवेलेबल है। सो ये जो जनाब भारतीय मीडिया इस वक्त चला रहा है ना कि जो इंटरनेशनल स्टार्स हैं, की प्लेयर्स हैं, उन्होंने पीएसएल के ऊपर प्रायोरिटी दी है आईएल T20, बीपीएल, साउथ अफ्रीका T20 लीग को, तो ये सिर्फ और सिर्फ झूठी कहानी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और जेम्स विंस जनाब पाकिस्तान के अंदर आकर खेलेंगे और अभी वो आईएल T20 खेल रहे हैं गल्फ जायंट्स के लिए। जैसे ही वहां से वो जनाब फिनिश होगा तो ये भी पाकिस्तान आ जाएंगे। सो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा जनाब एक नाम जो भारतीय मीडिया ने नहीं लिया वो है जिमी ओवर्टन का, और इनके हवाले से भी अब लेटेस्ट अपडेट जो मेरे पास है ये जनाब पीएसएल सीजन 9 से आउट हो चुके हैं, क्योंकि जो इनकी काउंटी टीम है सरे, उन्होंने जनाब इनका जो एनओसी है वो विड्रॉ कर लिया है। और ये जनाब जो आईएल T20 के खेलते हुए इनको शोल्डर इंजरी हुई थी और जो इनकी टीम है सरे वो चाहती है कि जनाब ये जो काउंटी चैंपियनशिप है उससे पहले फुली फिट हूं। सो इसी वजह से जनाब माइनर इंजरी का बहाना बनाकर जो जनाब जिमी ओवर्टन है उनका एनओसी विड्रॉ किया गया है। और अब पाकिस्तान क्रिकेट को भी सोचना चाहिए कि आपने जो वर्ल्ड कप और एशिया कप खोया है, एक तो एशिया कप के होस्टिंग राइट्स के ऊपर जो लड़ाई हुई थी, इसके अलावा जिस तरह से पाकिस्तान ने एशिया कप लूज किया और फिर वर्ल्ड कप में जो पाकिस्तान को नसीम शाह की सर्विसेज हासिल नहीं थी, तो पाकिस्तान ने तो नसीम शाह को जनाब एलपीएल के लिए इजाजत दे दी थी, हालांकि पहले ही पता था
अफगानिस्तान की जो सीरीज है उससे भी पहले जब एलपीएल खेला जा रहा था तो उसके दौरान ही ये खबर सामने आ गई थी कि नसीम शाह का जो बॉलिंग आर्म है, उसका जो शोल्डर है, वहां पर जनाब जो प्रॉब्लम्स है वो नसीम शाह फेस कर रहे हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी सोचना पड़ेगा। और इसके अलावा पाकिस्तान के जो बड़े बड़े महान खिलाड़ी आते हैं ना कि जनाब आप एनओसी दे दिया करें लीग्स के लिए, तो अब आपने देखा है कि क्रिकेट साउथ अफ्रीका अपने डोमेस्टिक T20 कप के लिए खिलाड़ियों को कह रहा है कि आपने जो इंटरनेशनल लीग है ना वो छोड़कर आनी है। और आप क्या करते हैं, आप जनाब वो क्रिकेट बोर्ड जो आपकी मुखालफत करते हैं, जो आपके खिलाफ खड़े होते हैं, आप उनकी लीग्स में अपने खिलाड़ियों को भेज देते हैं और उनकी लीग्स जो हैं वो जनाब उनकी ब्रांड वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाती है। और जब आपकी बारी आती है तो वो आपके खिलाफ जनाब एशिया कप के होस्टिंग राइट्स के ऊपर भी लड़ाई लेते हैं और इसके अलावा अपने प्लेयर्स को जनाब रोक भी देते हैं कि वो पीएसएल में पार्टिसिपेट ना करें। सो ऑल इन ऑल ये वो खिलाड़ी हैं जिनके हवाले से इस वक्त भारतीय मीडिया ये चला रहा है कि जनाब ये फुली अनअवेलेबल हैं पीएसएल सीजन 9 खेलने के लिए। लेकिन हकीकत यह है कि ये पार्शली अवेलेबल हैं, कुछ की रीजंस इंजरी कंसर्न्स हैं और कुछ की जनाब नेशनल ड्यूटीज हैं। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।